हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वप्ना जैन, व्याख्याता लोक प्रशासन। आप सभी का स्वागत है बीए सेकेंड ईयर में। और आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में समझाऊंगी। मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, ये है प्रथम प्रश्न पत्र पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस यानी प्रशासनिक संस्थाएं। इस सिलेबस के अंतर्गत हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो इस प्रकार हैं। पहला है अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा, अर्थात हम इसमें यह पढ़ेंगे कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में राज्य की भूमिका कम से कम होनी चाहिए। और ये जो अवधारणा है ये बहुत पुरानी है, इसमें काफ़ी परिवर्तन आए हैं जिसे भी हम पढ़ेंगे। दूसरी अवधारणा जो अहस्तक्षेपवादी राज्य की कमियों की वजह से डेवलप हुई थी वो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जिसमें हमें आज की सरकारें दिखाई देती हैं। आज सारे कार्य सरकार या प्रशासन लोक कल्याण के लिए ही करता है, इसलिए हमने इसको लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहा है, जिसमें प्रत्येक कार्य व्यक्ति के कल्याण के लिए ही किया जा रहा है। इस लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण एक नई अवधारणा का विकास हुआ, जिसे हम कहते हैं प्रशासकीय राज्य की अवधारणा। अर्थात जहाँ प्रशासन इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हम उस प्रशासन को प्रशासकीय राज्य की अवधारणा के रूप में समझते हैं। इसके बाद इस पाठ्यक्रम में इस सरकार के 3 अंग जो होते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको हम शासन का संगठन कहते हैं, वो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का संगठन कैसे होता है, इसका चयन कैसे होता है, कार्यपालिका कैसे कार्य करती है, कार्यपालिका की भूमिका क्या है, कार्यपालिका कैसे बनाई जाती है, ये किन किन कार्यों को करती है, इन सब की चर्चा हम इस विषय पर करेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन कैसे होता है, न्यायपालिका क्या कार्य करती है, वो किस प्रकार सरकार पर अपना नियंत्रण रखती है, एक आम व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या को लेकर न्यायपालिका जा सकता है, न्यायपालिका किन किन कामों में व्यक्ति की मदद करती है, सरकार पर नियंत्रण रखती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस विषय पर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकतंत्र और प्रशासन। यानी जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है, अर्थात जनता अपने लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो जैसा लोकतंत्र है वैसा ही इस राष्ट्र का प्रशासन होता है। तो लोकतांत्रिक प्रशासन कैसे काम करता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब की जानकारी हम इस सिलेबस में, जो हमारा चैप्टर है लोकतंत्र प्रशासन में, लेंगे। इसके बाद आता है नौकरशाही की भूमिका, अर्थात ब्यूरोक्रेसी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि सरकार के कोई भी कार्य बिना नौकरशाही के पूरे नहीं हो सकते हैं। तो नौकरशाही कैसे अपनी भूमिका सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने में करती है, नौकरशाही की भूमिका क्या है, उसके कार्य क्या है, नौकरशाही का चयन कैसे होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल। किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं, उनकी क्या भूमिका है। और इसके बाद आता है दबाव समूह। उनका स्वरूप कैसा है, उनकी भूमिका क्या है, वो किस प्रकार सरकार पर अपना नियंत्रण रखते हैं और अपनी दबाव की नीति से किस प्रकार
सरकार के निर्णयों में परिवर्तन भी कर सकते हैं, इस बारे में हम जानकारी ग्रहण करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में वित्त आयोग। इसका संगठन कैसे होता है, ये क्या क्या कार्य करता है, और इसके बाद हम करेंगे भारत में योजना आयोग। हालांकि योजना आयोग अब नहीं रहे, अब इसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, पर फिर भी क्योंकि इसका एक इतिहास रहा है, काफ़ी समय से भारत में योजना आयोग था, तो इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। योजना आयोग के साथ में एक संगठन है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने में भूमिका निभाती है। उसके बारे में भी हम जानकारी ग्रहण करेंगे। उसके बाद आता है भारत में निर्वाचन आयोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं। चुनाव एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और बहुत ही तकनीकी प्रक्रिया है। इसके बारे में हम जानकारी ग्रहण करेंगे कि चुनाव किस प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, चुनाव आयोग अपनी क्या भूमिका अदा करता है। इन सब की जानकारी हम भारत में निर्वाचन आयोग के जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। उसका संगठन कैसा है, उसका कार्य क्या है। प्रशासन को चलाने के लिए हमें कार्मिकों की आवश्यकता होती है। बिना कर्मचारी के हम किसी भी कल्याणकारी कार्य को नहीं चला सकते। उसके लिए हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, अर्थात एक ऐसी एजेंसी है संघ लोक सेवा आयोग जो योग्यता के आधार पर कार्मिकों का चयन करती है। तो उसका संगठन कैसे होता है, वो क्या कार्य करती है, इन सब की जानकारी हम संघ लोक सेवा आयोग के इस चैप्टर में समझेंगे। साथ में हमारे यहाँ पे कौन कौन सी सेवाएं हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं हैं, इनके बारे में भी जानकारी ग्रहण करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, उसका संगठन और उसका कार्य, जो कि समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है। जो डिप्राइव्ड क्लास है उसके बारे में नीतियां बनाने में सरकार की मदद करती है, उनको तथ्य उपलब्ध करवाती है। इसके बारे में हम समझेंगे कि इसका संगठन कैसे होता है और ये किस किस प्रकार के कार्य करती है। इसके बाद हम करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे राष्ट्र की बैंकिंग व्यवस्था के बारे में नियम और कानून बनाती है। तो हमारे बैंक के संगठन कैसा है, वो कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे, इसकी भूमिका क्या है। इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड का संगठन और कार्य क्या है, ये भी हम इसी चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या कार्य कर रहा है, उसके नियम कायदे कानून उच्च शिक्षा के बारे में जो बनाए जाते हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाता है। तो इस चीज़ को भी हम इसी चैप्टर के अंदर समझेंगे। अब मैं आपको कुछ किताबों के नाम बताती हूँ जो कि आपके लिए सहायक होंगे इस सेकेंड ईयर के इस पेपर के लिए। जैसे एक किताब है हरीशचंद्र शर्मा, प्रशासनिक संस्थाएं से आप ले सकते हैं। इसके अलावा BL फड़िया की साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब भी पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की सरोज बाला चोपड़ा की एक पुस्तक प्रशासनिक संस्थाएं भी उपयोगी हो सकती है। इसके अतिरिक्त मलिक एंड कंपनी की जोरावर सिंह राणावत की किताब भी आप खरीद सकते हैं, और प्रोफेसर अशोक शर्मा की किताब भी आप इस विषय के लिए खरीद सकते हैं। ये था हमारा प्रथम प्रश्न पत्र BA सेकेंड ईयर का, जिसका नाम है प्रशासनिक संस्थाएं। अब इसके बाद मैं आपको BA सेकेंड ईयर का ही द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारत में राज्य प्रशासन, इसके बारे में बताऊंगी।